Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 7, chapter Testing of Hypothesis. Topic है Examples of Hypothesis Testing for Difference Between Two Population Means. और आज के इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम टी टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं इनको डिस्कस करें। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल्स की थी जेड टेस्ट की, व्हेन वी आर टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। अगर हमने दो पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करना है तो उसमें हमने जेड टेस्ट की एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस की। जेड टेस्ट में क्या था कि जब सिग्मास हमारे पास नोन होते थे तो हम जेड टेस्ट अप्लाई करते थे। अगर सिग्मास अननोन होते थे लेकिन हमारा एटलीस्ट 1n 30 या 30 से ग्रेटर होता था तो फिर भी हम जेड टेस्ट जो था उसको क्या करते थे, अप्लाई। अब हम चलते हैं आपके पास टी टेस्ट के अंदर। अब टी टेस्ट की कंडीशन क्या थी कि जब आपके पास सिग्मास अननोन होंगे लेकिन दोनों n जो है वो 30 से क्या होने चाहिए, लेस होने, स्मॉल सैंपल 30 से दोनों क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। तो फिर हम उसके ऊपर टी टेस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते। अब इसका टेस्टिंग प्रोसीजर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था और इसमें एक हम नई टर्म इंट्रोड्यूस मैंने की थी इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, जिसको आप एसपी का नाम देते थे, जो आपके पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती, जो आपके पास क्या कहलाती थी, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब उन्हीं फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। बाकी सारा ऑलमोस्ट प्रोसीजर आपका सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक नई टर्म हमने कैलकुलेट करनी है जिसको आप नाम देते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें वो क्वेश्चन कहता है, वो कहता है टू टाइप्स ऑफ ड्रग वर यूज्ड ऑन 7 and 5 पेशेंट्स फॉर रिड्यूसिंग देयर वेट। वो कहता है कि दो टाइप्स की ड्रग जो है वो 5 और 7 पेशेंट्स के ऊपर जो है वो क्या की गई, अप्लाई की गई, यूज की गई, ताकि उनका वेट जो है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो पहली टाइप ए या टाइप ए जो ड्रग है उसको 5 पेशेंट्स पे अप्लाई किया, टाइप बी की जो ड्रग है उसको 7 पेशेंट पे अप्लाई किया गया। और ये दोनों ड्रग्स क्यों अप्लाई की गई, ताकि आपके वेट्स जो है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो। वो कहता है ड्रग ए वाज इंपोर्ट एंड ड्रग बी एंडोजीनियस। The decreases in weight after using the drug for 6 months was as follows. वो कहता है कि ड्रग ए इंपोर्ट है, ड्रग बी एंडोजीनियस है, और वो कहता है कि इन दोनों ड्रग्स को 6 माह इस्तेमाल किया गया और 6 माह इस्तेमाल करने के बाद जो पेशेंट्स के जो वेट्स रिड्यूस हुए उसका डाटा उसने हमें क्या दे दिया, गिवन। अब देखें सबसे पहले ड्रग ए, पहले पेशेंट का वेट कितना रिड्यूस हुआ, 10 kg, दूसरे का 12, तीसरे का 13, चौथे का 11, पांचवें का 14। कि जब 6 माह ये ड्रग यूज की गई, 6 माह यूज करने के बाद उनके वेट्स जो रिड्यूस हुए, कम हुए, वो कितने हैं, 10, 12, 13, 11, 14। ड्रग बी यूज करने के बाद 6 मंथ यूज करने के बाद
जो वेट्स रिड्यूस हुए उसका डाटा 8, 9, 12, 14, 15, 10, 9, ये उसने हमें डाटा जो है वो क्या दिया है, गिवन। अब वो क्या कहता है, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। वो कहता है बताएं कि क्या दोनों टाइप्स की ड्रग्स जो हैं, क्या उसके अंदर कोई उसकी एफिशिएंसी के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं। ये डाटा उसने हमें गिवन दिया और सिंपल उसने कहा कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले तो हमारे पास N1 5 दिया है, 5 पेशेंट थे। दूसरे ग्रुप में कितने हैं, 7 हैं। इसके अलावा उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, मीन, एक्स बार, एस कुछ नहीं दिया, जस्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। जस्ट क्या दिया हुआ है, डेटा। अब सबसे पहले हाइपोथेसिस में चलते कि μ1 माइनस μ2 is equal to 0. There is no difference between the two weights, between the two types of drugs for reducing the weights. इसका मतलब कि μ1 ए ड्रग और बी में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं। अब देखें, अब उसने क्या था कि रिड्यूसिंग दी वेट्स है, क्योंकि ये हम वेट्स को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और एफिशिएंसी कब होगी कि जब ये डिफरेंस जो है ये 0 से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। रिड्यूसिंग दी वेट्स, क्योंकि हम वेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसका मतलब अब ये डिफरेंस जो है ये 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर तो कम होगा तो हम कहेंगे कि हमारी ड्रग्स जो है वो उन्होंने वेट जो है वो क्या किया है, रिड्यूस किया। ये अब आपका क्या बन गया, H1। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा में स्टेटमेंट में गिवन नहीं दिया। अगर स्टेटमेंट में गिवन ना हो तो अल्फा हम क्या रखते हैं, 5%, 0.05। अब देखें टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब यहां पर अगर आप देखें, आपके पास सिग्मास नहीं है, कहीं पर भी स्टेटमेंट में पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें गिवन नहीं दिया। अब n को देखो, पहला n 5 है, दूसरा n 7 है। अब दोनों n 30 से क्या है, लेस है। और जब दोनों n 30 से लेस होंगे तो फिर बेटे हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। तो फिर टी का फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय SP रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। अब ये हमारा फॉर्मूला टी टेस्ट का लगा। अब इसमें सिर्फ एक चेंज है कि यहां पर एक टर्म SP यूज हो रही है, जिसको हम नाम देते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना, लेकिन स्टेटमेंट में उसने हमें x1 बार x2 बार भी नहीं दिया, बल्कि हमें डेटास दिए हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस के अंदर हम इन डेटास को यूज करके यहां से सैंपल मीन और पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे, कैलकुलेट। अब देखिए ड्रग ए, अब वैल्यूज 10, 12, 13, 11, 14 ये दी यहाँ 10, 12, 13, 11, 14 ये मैंने ड्रग ए लिखी। अब ड्रग बी में वैल्यूज अगर आप देखें 8, 9, 12, 14, 15, 10, 9। ड्रग बी को मैंने x2 से डिनोट किया, 8, 9, 12, 14, 15, 10 एंड 9। सबसे पहले x1 बार समेशन x1 डिवाइडेड बाय n1, थर्ड चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी। x1 का टोटल किया 60, n1 कितना है 5, 60 डिवाइडेड बाय 5 12। x2 का टोटल किया 77,
तो समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2 77 डिवाइडेड बाय वैल्यूज कितनी थी 7, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 11। अब क्योंकि डेटा दिया हुआ है और हमने एसपी कैलकुलेट करना, और मैंने आपको एसपी के दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो मैंने ये था समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। एक मैंने आपको बताया था एसपी स्क्वायर का फार्मूला n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब देखें, अब स्टेटमेंट में हमें s1 और s2 नहीं दिए बल्कि डेटा दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास स्टेटमेंट में डेटा दिया जाएगा तो फिर हम एसपी के लिए ये फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेकंड वन, कल के लेक्चर में मैंने लिखवाया भी था, बताया भी था। अब इसका मतलब हर x1 में से x1 बार माइनस करो। अब x1 बार 12 है तो 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 13 माइनस 12, 11 माइनस 12, 14 माइनस 12। फिर देखें x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर लो, 8 9 12, सॉरी ये आपके पास 4 0 1 1 4, क्लियर, टोटल किया 10 आया। अब इसी तरह हर x2 में से x2 बार को माइनस करो, 8 माइनस 11, 9 माइनस 11, 12 माइनस 11, 14 माइनस 11, 15 माइनस 11, 10 माइनस 11, 9 माइनस 11। हर x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर करो, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, माइनस 1 स्क्वायर 1, माइनस 2 स्क्वायर 4, टोटल किया 44। अब देखिए फार्मूले में पुट किया 10 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 माइनस 2, n1 plus n2 minus 2, 54 डिवाइडेड बाय 10 5.4। अब एसपी लेना है, 5.4 अंडर रूट ले ले तो 2.324। अब देखें, अब नाउ वी विल कैलकुलेट t, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट एसपी रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, 12 नफी 11, 2.324। ये देखें एसपी की वैल्यू 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 7, 12 माइनस 11 1, 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, इसका अंडर रूट ले 2.324 से मल्टीप्लाई किया तो 1.361, 1 डिवाइडेड बाय 1.361 इक्वल 0.735। ये आपका कैलकुलेटेड है। अब देखें, सबसे पहले वन टेल अल्फा 0.05 चलते हैं, टी लेस माइनस टी अल्फा इंटू न्यू। अब न्यू किसके इक्वल था इसमें, n1 प्लस n2 माइनस 2, 5 प्लस 7 माइनस 2 10। अब देखिए टी लेस माइनस टी अल्फा 0.05, न्यू कितना आया 10। अब वही टेबल, टी टेबल लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसमें 0.05 को फर्स्ट रो में देखें, 10 को फर्स्ट कॉलम में देखें, और इन दोनों के अगेंस्ट जो वैल्यू आई 1.812। फिगर पे ड्रॉ, नेगेटिव है, नेगेटिव साइड पे फिगर पे ड्रॉ। अब कैलकुलेटेड वैल्यू 0.735 यहां पे आ गया, यहां पे फॉल कर रहे हैं ना 0.735। अब देखिए इसमें फॉल कर रहा है व्हाइट वाला हिस्सा एक्सेप्टेंस रीजन। सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी डज नॉट फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, so we accept H0।
ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा, लिहाजा हम H0 को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी टी से रिलेटेड। वो कहता है 9 dogs and 10 cats were tested to determine if there is no difference in the average number of days that the animal can survive without food। वो कहता है कि 9 डॉग्स लिए हैं, 10 कैट्स लिए और हमने इनको टेस्ट किया। हम डिटरमिन क्या करना चाहते हैं कि इनकी जो एवरेज सर्वाइवल है विदाउट फूड, नो डिफरेंस, एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट फूड, कि बगैर खुराक के एनिमल्स जो हैं वो एवरेज औसतन कितने दिन जो है वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता। अब इस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते। वो कहता है द डॉग एवरेज डे, एवरेज 11 डेज विद स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डेज। कि डॉग जो है वो बगैर फूड के वो कहता है 11 दिन जिंदा रह सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी क्या दे दी, 2 दे दी। अब ये 9 डॉग्स जो थे, ये जो सैंपल के जो डाटा उसने दिया। while the cats averaged 12 days with standard deviation 3 days। वो कहता है कि जो कैट्स है वो 12 दिन जिंदा रह सकती है जबकि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 3 है। अब देखें डाटा, सबसे पहले यहां से डाटा बनाते। डॉग कैट, कितने डॉग लिए थे, 9, कैट कितने लिए, 10, N1 N2। डॉग का एवरेज सर्वाइव कितना है, 11 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 2 डेज। कैट की एवरेज सर्वाइव कितना है, 12 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 3 डेज। अब इनके वेरिएंसेस भी ले लें, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर, हो गया। अब वो क्या कहता है, व्हाट कैन वी कंक्लूड एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अब देखें देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं सर्वाइवल का। तो इसका मतलब कि μ1 माइनस μ2, कि जितने दिन डॉग जिंदा रह सकता है उतने ही दिन जो है वो क्या, कैट जो है वो जिंदा रह सकता है। नो डिफरेंस, इसका मतलब μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। देयर इज अ डिफरेंस, इसका मतलब μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल 0। तो कहीं पर भी उसने ग्रेटर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज ऐसे वर्ड यूज नहीं की, तो फिर नॉट इक्वल, टू टेल में चले। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने हमें स्टेटमेंट में गिवन दिया, ये देखें 5%, तो अल्फा हमारा कितना हो गया, 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब देखें एस दिए हुए हैं, दोनों NP से छोटे हैं, इसका मतलब सिग्माज अननोन है, पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी, और दोनों n जो है वो 30 से लेस है। तो इसका मतलब फिर हम T टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट SP रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। चौथा स्टेप कैलकुलेशन। अब सबसे पहले SP कैलकुलेट कर, तो SP स्क्वायर। अब देखें हमारे पास स्टेटमेंट में S1 और S2 दिए गए, अगर डाटे की बजाय S1 और S2 दे दिए जाएं तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, तो SP स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, N1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2। अब N1 9 है, 9 माइनस 1, S1 स्क्वायर आपके पास कितना है, 4, ये देखो इंटू 4। N2 कितना है, 10 माइनस 1, S2 स्क्वायर 9, 9 प्लस 10 माइनस 1, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की,
इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास एस पी स्क्वायर, ये देखिए एस पी स्क्वायर की वैल्यू। अब इस एस पी स्क्वायर का रूट ले ले तो 2.58, ये आपके पास एस पी आ गया, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब टी में चले जाएं, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट 0 रूट एस पी 2.58, 1/9, 1/10, 11 minus 12 minus 1, 1 divided by 9 plus 1 divided by 10 इक्वल करें, जो आंसर आया उस पे अंडर रूट, जो आंसर आया 2.58 से मल्टीप्लाई, तो -1 डिवाइडेड बाय 1.19, जब इसको सॉल्व किया तो -0.84, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, ई की क्या आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब देखें, अब यहां पे आपके पास नॉट इक्वल किस फॉर्म में है, नॉट इक्वल की फॉर्म, ये देखिए नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल हो तो फिर कौन सा टेस्ट होगा, टू टेल टेस्ट, अल्फा बाई 2, तो टी मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टी अल्फा बाई 2 इंटू न्यू, न्यू n1 प्लस n2 माइनस 2, 9 प्लस 10 माइनस 2 17, ये 17 आ गया, क्लियर। अब अल्फा बाई 2 0.05 डिवाइडेड बाई 2 0.025 इंटू 17, टेबल में देखें तो 2.11। अब मॉडुलस की वजह से नेगेटिव भी है, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव भी, मॉडुलस की वजह से नेगेटिव भी है, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव भी, क्लियर हो गया जी। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट फिगर पे ड्रॉ, माइनस प्लस क्रिटिकल, क्रिटिकल वाइट एक्सेप्टेंस। अब कैलकुलेटेड वैल्यू देखें -0.84, अब देखें 0.84 यहाँ पे फॉल कर ले, यही फॉल करेगी ना 0.84 यहाँ पे। अब किस हिस्से में आ रही है, वाइट में, एक्सेप्टेंस रीजन में, तो देखें सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी -0.84 does not falls in critical region, so we accept H0, कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, लिहाजा हम H0 को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे।